जय हिंद। आज की क्लास में हम हास्य रस के बारे में सीखेंगे कि हास्य रस होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका है ग्रामर, हिंदी ग्रामर का ये प्रश्न है। ठीक है, हास्य रस है, हास्य रस का परिभाषा उदाहरण सहित हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो हास्य रस का सबसे पहले परिभाषा समझते हैं कि इसका परिभाषा होता क्या है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्थायी भाव जान लीजिए, हास होता है, इसको याद रखेंगे, 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास रस कहलाता है। यानी कि किसी वक्त के चेहरे, यानी किसी के चेहरे को देखकर आप हंसने लगते हैं, या उसके आकार को देखकर, जैसे लंगड़ा है यानी कि शकल से बेशकल है। ठीक है, वेशभूषा यानी कि उसको पहनावे को देखकर हृदय में अगर आप हृदय में क्या उत्पन्न हो रहा है, खुशी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसी को कहते हैं हास्य रस। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया। और देखिए हास्य रस कहलाता है, हास्य रस ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, अब इस पर उदाहरण करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक है, विंध्य के वासी उदासी तदो व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी को कथा सुनी मैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है उदाहरण। तो इसका कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी तपोव्रतधारी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियल बन जाएगी। यानी कि जब श्री रामचंद्र यहाँ के स्पर्श करेंगे तो सभी जो शिलाएं हैं चंद्रमुखी नारियल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, हास्य रस का आपको वेशभूषा, आकार और उसकी रूप को देखकर ही जो उत्पन्न हो, हृदय में जो भाव उत्पन्न हो, वही हास्य रस होता है। अब देखिए यहाँ पर स्थायी भाव आपको हमने बताया क्या है, हास है या हंसी है। ठीक है, यहाँ पर आलंबन क्या है, बिंद के वासी तपस्वी, मतलब जो उदाहरण देंगे वहाँ से आलंबन हो जाएगा। आश्रय क्या है, पाठक। और उद्दीपन क्या है, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, संतुलित करना। अनुभाव क्या है, अनुभाव इसमें है हंसना। असंचारी भाव है स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। यानी कि स्मृति हो रही है, उत्सुकता हो रही है और उत्सुकता हो रही है। ठीक है, आदि। तो ये हो गया हास्य रस, इसको तैयार करिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।